दोस्तों, भगवान ने जो भी दिया है उसमें ही खुश रहा करो, क्योंकि जो आपके पास में है वो कईयों के पास में नहीं है। किसको रिश्ते गिनवाऊं, किस जात बताऊं मैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आप सोच रहे होंगे कि आज मामला कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। हमेशा सर के हाथ में मार्कर होता है और पढ़ाने के लिए बोर्ड पे आ जाते हैं। तो आज हमारे साथ जो टीम है वो आखिरकार कौन है? मेरे साथियों, मुझे बताते हुए बहुत ही बड़ा प्राउड फील हो रहा है, गर्व फील हो रहा है। मेरे साथ श्री रमेश जी गोदारा, जो कि फलोदी जिले के नौखड़ा गोदारा गांव से बिलोंग करते हैं। और मेरे दोस्तों, मुझे आज इनका इंट्रोडक्शन देते हुए बड़ा फक्र हो रहा है। और बच्चों, आपको भी जब आप रमेश जी की स्टोरी सुनेंगे और रमेश जी की बातें सुनेंगे, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। मेरे दोस्तों, जिंदगी के अंदर कई बार इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और उन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में हम मेरे दोस्तों पढ़ना छोड़ देते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गलत कदम भी उठा ही लेते हैं बहुत सारे बच्चे तो। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे सामने उदाहरण है रमेश जी गोदारा का, जिनके दोनों हाथ तो नहीं हैं, लेकिन मेरे दोस्तों इनके पास में इनकी जो सोच है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10 बाजुओं से भी बड़ी है। इनकी जो सोच है मेरे दोस्तों, इनके बाजुओं के सामने कहीं ना कहीं नाटी है। तो सबसे पहले रमेश जी, आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहली बात आपसे यही पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में छोटी मोटी दिक्कतें आने पर हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है यार, या कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, और उन्हें ये लगता है कि यार हमें कुछ मिला नहीं, हमें भगवान ने कुछ दिया नहीं, और ऐसा सोचते हुए वो रुक जाते हैं। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम दोस्तों। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो स्टूडेंट है कि भाई मानते हैं कि भाई जो कि अपनी फैमिली पास में कुछ नहीं है या अपने पास में कुछ नहीं है, तो ये द बेटर चीज़ है कि अगर मेरे जैसे को घर वालों ने पढ़ा दिया है तो आपकी फैमिली के पास में बहुत ज़्यादा है कि आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात रही कि आप छोटी छोटी चीज़ों से हार मान जाते हो, या तो एक टेस्ट या 2 टेस्ट में आपके नंबर कम आए हैं, या भाई कहीं पढ़ने गए बाहर तो आपको ज़्यादा सूट हुआ नहीं, या आपके माइंड ने थोड़ा बहुत काम नहीं किया, तो घर वालों ने बोला भाई कि घर आ जा, घर आके पढ़ ले। अगर उसमें अपना सेटल नहीं बैठता चीज़ में कि भाई ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो अपने को लाइफ में हर चीज़ में ट्राई करना ज़रूरी है। क्योंकि अपने ये सोच लेते हैं कि भाई ये डिग्री है मेरे से पार नहीं होगी, तो क्या है कि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में हार मान जाते हैं कि भाई मेरे पास में जो डिग्री है ना, ये मेरे पास में आने वाली नहीं है। तो ज़्यादातर आज के ज़माने में क्या है कि लोग अपनों से कम डरते हैं, मतलब लोगों के तानों से ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में लोग आकर ज़्यादातर आज एक सुसाइड वाला मामला ज़्यादा आता है, तो इसी कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और मैं तो ज़्यादातर ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर अपने ऊपर ही चीज़ें रखकर अगर लाइफ में चलते रहो, भले ही भाई कौन आवाज़ लगा रहा है, कौन आवाज़ नहीं लगा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या अपने बारे में सुन रहा है या सुना रहा है, अगर इन चीज़ों से जितना आप दूर होगे ना, उतने अपने को साथ ज़्यादा बेहतर रहेगा चीज़। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात बोली है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी परवाह किए बगैर आपको जो दिया है वो बहुत कुछ है। मेरे दोस्तों, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद औरों के पास नहीं है। ये बात रमेश जी बता रहे थे, और रमेश जी ये कह रहे हैं कि इसलिए आप मेहनत करिए, हार मत मानिए। तो रमेश जी, अब चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आप लगातार बच्चों को मोटिवेट करते हैं, युवाओं को मोटिवेट करते हैं, और आपकी वीडियो जो है लाखों करोड़ों लोग देखते भी है, पसंद करते हैं, उनको एक नई दिशा और दशा मिलती है। तो आप जो तमाम विद्यार्थी हैं या बहुत सारे अभिभावक हैं, वो भी इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनको आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको और आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के बच्चे अक्सर निराश होते ही है।
मैं मतलब ज़्यादातर हमेशा ये कहता हूँ कि जो अपने स्टूडेंट के अभिभावक है ना, तो ये चीज़ है ना उनके ऊपर है ना थोपनी नहीं चाहिए लड़के के ऊपर, भाई तू पढ़ नहीं रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है। अगर जितना है ना अपने फैमिली के हिसाब से मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को थोड़ा जैसे कि अपने स्टूडेंट है ना, तो पेरेंट्स थोड़ा खुला छोड़े लड़कों को। मेन चीज़ जैसे कि मेरी फैमिली है ना, मेरे को मतलब जैसे कि कभी ये नहीं कहते तू ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मेरे को पता है खुद को ऑलरेडी क्या करना है। ठीक है, मेरे को पता है कि मेरे को लाइफ में ये चीज़ें करनी है, इतना लाइफ में अच्छी बनानी है, वो करना है, सब कुछ करना है, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। अगर मैं हार गया ना तो सिर्फ मेरी हार नहीं होगी, उसके साथ मेरी फैमिली की भी हार होगी। तो ज़्यादातर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पेरेंट्स है ना बच्चे के ऊपर थोड़ा कहना भार ज़्यादा ना थोपे, क्योंकि मैं लगभग देखता हूँ कि कुछ लोग हैं ना और कुछ स्टूडेंट भी है जो अपने है ना माँ बाप के जो प्रेशर होता है ना उसको थोड़ा ज़्यादा एक मान लेते कि भाई मेरे माँ बाप ने ये बोल दिया है वो करना ही पड़ेगा। इसमें क्या एक डिप्रेशन की भी चीज़ एक ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा बहम है ना अगर दूर हो जाए तो बच्चे लाइफ में ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल कम केस आने लग जाएंगे सुसाइड वाले। तो मतलब आप ने बड़ी बात, दोनों तो मुझे तो बहुत बड़ी बात लगी कि रमेश जी ने एक तो ये कहा कि एक तो अभिभावक जो है ना माता पिता, वो अपनी जो उम्मीदें हैं, अपनी जो आकांक्षाएं और बच्चे से जो हम अपेक्षा रखते हैं वो पूरी तरह से हम बच्चे पे ना थोपें। बच्चे को क्या करना है और किस फील्ड में जाना है थोड़ा बच्चे का भी सोचने का अधिकार है, तो उस बच्चे को वो करने दें, क्योंकि बच्चा भी एक अभिभावक के बारे में, गार्जियन के बारे में हर एक तरह की सोच रखता है। उसे पता है कि मैं अगर नहीं पढ़ूंगा, मैं अगर मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए तैयारी नहीं करूंगा तो इसके साथ साथ मेरा और मेरे परिवार का भी कहीं ना कहीं उन्हें भी नीचे देखना पड़ेगा। तो एक अभिभावक के बारे में, परिवार के बारे में एक बच्चे की तो पॉजिटिव सोच रहती है, तो गार्जियन को पूरी तरह से अपनी सारे निर्णय बच्चे पे थोपने नहीं चाहिए। ऐसा होने से बच्चा भी डिप्रेस हो जाता है, ये एक बात बढ़िया बताई। और दूसरा ये भी कहा कि बच्चे जब नए माहौल में जाते हैं तो कई बार अपना ट्रैक बदल देते हैं, उन्हें अक्सर जो है पढ़ना होता है लेकिन वो ट्रैक को चेंज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आपके मम्मी पापा ने आपको बड़ा किया, इस मुकाम तक पहुंचाया, तो आपके लिए तो सब कुछ आपके मम्मी पापा हैं, आपके भगवान वो हैं। रमेश जी का यही कहना था। और डिप्रेशन को लेकर के भी कुछ चीज़ें बता रहे थे रमेश जी। और मैं तो कहता हूँ रमेश जी, जैसे कि आज अगर अपन बात करें, ठीक है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ईश्वर ने जो है अन्याय किया, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं दी? क्या कभी आपने ऐसा नहीं सोचा? क्या कभी आप डिप्रेस नहीं हुए? आप जेन्युइन इस मामले में क्या सोचते हैं? मतलब देखा जाए तो होता है, हर बंदे के साथ में होता है कि भाई आज मेरा दुख आया है। अगर दुख नहीं आया तो फिर ज़िंदगी का पता चलता है कि भाई ज़िंदगी कैसी है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मेरे माँ बाप ने मेरे को जितना सपोर्ट किया ना, शायद इतना लाइफ में कोई नहीं कर पाएगा। आज लगभग मेरी 23-24 साल के आसपास में उम्र हो गई है। मेरा जन्म जो है मेरी मम्मी जी के ननियाल में हो रखा है। ठीक है, तो ऑलरेडी ज़्यादातर लोगों के ये मैसेज उनके पास में ज़्यादा, या एक प्रकार से ताना ही मान लो कि भाई आप तो जैसे मतलब जैसे मैं बहुत मिडिल फैमिली से उठा हुआ हूँ। ठीक है, तो लोगों के ज़्यादातर यही मैसेज आया मेरे मम्मी पापा के पास में, या उनको यही ताने मिले हैं कि भाई जन्म मिला है, क्या करेगा लाइफ में, इससे अच्छा है कि भाई आज ही उनको कोई जहरीला पदार्थ वगैरह खिला के मार दिया जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे। और तीसरी बात यह है कि मेरे मम्मी पापा जो मुझे खुद को मोटिवेशन करते हैं ना, तो शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल कम लोग हैं जो अपने पेरेंट्स हैं ना, अपने स्टूडेंट को इतना मोटिवेशन करते हैं। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन किया है। तो लगभग भाई टीचर होते हैं गुरु, लेकिन मैं मेरे मम्मी पापा को जितना मानता हूँ ना कि भाई मेरे को लाइफ में कुछ करना या ना करना, लेकिन उनके लिए ना मैं जितना भी हो सके ना, मेरे हिसाब से भले ही हम 5 भाई है, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे मम्मी पापा के लिए, भाई उनके लिए कोई पर्सनल घर हो, जो भी चीज़ें हो उनके लिए, मतलब उनका जो एक प्रकार से टारगेट हो या सपना मान लो, एक चीज़ है कि वो मेरे को लाइफ में पूरा करना है, जो उन्होंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था, तो इतना बड़ा करके उनको दिखाना है। तो आप भी दोस्तों, मैं तो ये कह रहा हूँ आपकी टीम को, जो भी आपके सदस्य है, जितने भी सब्सक्राइब है, उनको यही बोलना चाहता हूँ कि भाई दोस्तों लाइफ जो मिली है अपने मम्मी पापा के ऊपर वेस्ट करो, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि हमेशा कि जो अपने को जन्म दिया है सर, उनसे बड़ा तो लाइफ में कोई है ही नहीं। ठीक है, अगर मेरे को इतना मतलब जैसे इस कंडीशन में होके हुए भी अगर घर वाले ने मेरे को पाला है, तो सोचो यार आपको तो किस प्रकार से रखते होंगे वो। ठीक है, मतलब आज के हिसाब से कुछ लोगों के फैमिली में ऐसे नहीं रहते हैं मेम्बर्स, जैसे कि भाई अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो उनको या तो बाहर निकाल देते हैं या उनको कोई जगह नहीं देते उनकी फैमिली में। जिस प्रकार से मेरे को प्यार और सपोर्ट मिल रहा है ना मेरी फैमिली से हिसाब से, मेरी मम्मी पापा के हिसाब से, तो मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। तो उनको सबसे बड़ा सही जाता है मेरे को कि यार मेरे को लाइफ में जितना भी मिला ना, वो हमेशा मैं
मतलब कुछ कहते हैं कि भाई उनका एहसान उतर जाएगा, कुछ हर कोई गलत, लेकिन वो चीज़ें है ना मैं मैटर नहीं करता हूँ कि मेरे हिसाब से मैं ज़िंदगी भर में उनका एहसान नहीं उतार सकूँ, भले ही कितना भी कुछ कर लो उनके लिए मैं, लेकिन वो चीज़ बहुत बड़ी है सर। बिल्कुल नहीं, ये बात तो हर एक व्यक्ति एग्री करेगा कि एक माता पिता का जो एहसान है हमारे ज़िंदगी पर इतना बड़ा है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप कभी वो एहसान तो उतार नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चों, अक्सर जैसे रमेश जी ने अभी बात बोली है कि जब रमेश जी का जन्म हुआ, इनका ननिहाल में जो है बर्थ हुआ, तो बहुत से लोगों ने ताने मारे, और ये बिल्कुल सही बात भी है, ये सोचने वाली बात भी है। लोगों ने तो ये तो कहा ही होगा, लेकिन ज़रा सोचिए इनके मम्मी पापा के बारे में, जिन्होंने इनको आज ये जो कुछ भी है और जिस मुकाम पर है, आज करोड़ों लोग इनको फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग इनको देखते हैं, लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों के दिन की शुरुआत इनकी वीडियो से होती है। तो मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली है और आगे आने वाले समय में बदलेगी। और मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने कई बार रमेश जी चूँकि आज यहाँ पे आए, तो हमने हमारी टीम से सुबह हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि हर हाल में यहाँ पर बुलाना है, क्योंकि हम खुद मोटिवेट होते हैं इस तरह की पर्सनैलिटी से, व्यक्तित्व से। तो इसलिए जैसा कि इन्होंने गार्जियन को लेकर, मम्मी पापा को लेकर बात कही, हर एक व्यक्ति एग्री करेगा। और इनकी ये बात तो आपको फॉलो करनी चाहिए बच्चों, कि ज़िंदगी में आपके जो मम्मी पापा आपको कहते हैं वो हमेशा सर आँखों पर होना चाहिए, उसे प्रायोरिटी दीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। आपके मम्मी पापा से बढ़ के आपकी ज़िंदगी में कोई हो नहीं सकता। आपको कई बार ऐसा लगता है, कई बार तो कुछ बच्चे घर छोड़ के तक भाग जाते हैं, लेकिन उनसे बड़ा आपकी ज़िंदगी में कोई हो ही नहीं सकता, जैसा कि रमेश जी ने अभी बोला भी। और इन्होंने वास्तव में जिस तरह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदली और जो बदल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो रमेश जी, आप चूँकि आपने मैं तो ज़्यादा आपके बारे में पूछना चाहूँगा, मैं खुद ही आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। अभी पहले अपनी बात भी हो रही थी, ठीक है, क्योंकि बच्चे हमें तो हमेशा सुनते ही हैं, आज आपको सुनना चाहते हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो आपने मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एजुकेशन फील्ड में आपने स्टडी क्या क्या की है, ठीक है, तो आप वो भी बताइए कि आपने क्या क्या किया, कहाँ पे पढ़ाई की, स्कूलिंग कहाँ की, कॉलेज कहाँ से किया, ये चीज़ें भी थोड़ी बताइए। वैसे मैं 6 साल का था, तो हम 5 भाई, तो सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा ने मेरे को पढ़ाया है, ठीक है ना। 6 साल में ही उन्होंने मेरे को हॉस्टल में डाल दिया था जोधपुर में, तो मैंने वहाँ लगभग 13 साल स्टडी की थी, और मेरा बीए और बीएड कंप्लीट हो गया था। और आगे मैं बड़े एकदम शानदार वाली तैयारी कर रहा हूँ, और साथ मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरे को सोशल मीडिया पर बन के ही रहना है, और साथ साथ में इनको टाइम देना है एजुकेशन को, क्योंकि एक चीज़ मानता हूँ मैं कि आज इस पर सब कुछ है, मोटिवेशन है, हर चीज़ है, लेकिन कहते हैं कि भाई हर चीज़ है ना अपने को बातों से भरती नहीं पेट। तो उनके लिए भी एक ज़रूरी है कि अपने को भाई जो चीज़ है ना वो रेगुलरिटी रखनी है। जो मेरे पास में एजुकेशन है उन चीज़ से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मानते सोशल मीडिया जो चल रही है वो अच्छी बात है, लेकिन बट मैं तो हमेशा कहता हूँ दोस्तों, अपने को मोटिवेशन रहना है, और साथ में अपने मम्मी पापा का नाम, अगर आप मम्मी पापा का नाम करोगे रोशन, तो सर आपका नाम तो अपने आप ही रोशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास में शिक्षा ले रहे हैं हर बंदा। मेरे हिसाब से आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत व्यूज़ वगैरह देखता हूँ मैंने, बहुत वीडियो देखे आपके भी, जैसे मेरा भाई क्लास लेता है आपकी, बट बहुत शानदार है सर। और हमेशा आपकी फैमिली को यही कहता हूँ कि, और मेरा एक टास्क यही पूरा करता हूँ वीडियो में कि भाई ज़िंदगी एक बार मिली है, आत्महत्या मत करो, ज़िंदगी से लड़ना चाहिए ना कि डरना चाहिए। भगवान ने जो दिया है दोस्तों, मैं कभी नहीं सोचता हूँ मेरे पास में हाथ है या नहीं है, मेरे को तब हाथ की मतलब फील आती है मेरे पास में नहीं है। मतलब कोई बंदा पूछता है और वो इतना सैड होके पूछता है, मेरे हिसाब से मैं जितना लाइफ में पूरा सैड नहीं है, वो सिर्फ 10 मिनट में सैड होकर मेरे को इतनी यार कैसे करता होगा, हाथ नहीं है तो खाना कैसे, पीना, कपड़े धोना, पहनना वगैरह कैसा होता है। तो दोस्तों वो चीज़ मेरे को उस टाइम पता चलती कि भाई अपने रियलिटी में हाथ है नहीं, बाकी मेरे को कोई फील नहीं होता क्योंकि अपने पास में पैर है सर ऑलरेडी। तो आपकी पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि भाई अंग से आदमी विकलांग नहीं होता है, आदमी मानसिक बीमार होता है या तो जो भी चीज़ है सर। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी, और सर को आप सपोर्ट करते ही हो वैसे सपोर्ट की क्या बात, सर आपको पढ़ा रहे तो आपको वैसे ऑलरेडी सपोर्ट करना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। मतलब रमेश जी, ये तो बढ़िया बात बोली आपने कि कोई व्यक्ति अंग से विकलांग नहीं, दिमाग से विकलांग होता है, और ये बात सही भी है, ठीक है। और बिल्कुल जो है
मैं बच्चों को कहूँगा, बच्चे बहुत सारे तो मोटिवेट होंगे। आपने जिस तरह से जो वीडियोस बनाए हैं और आपने जिस तरह से लोगों को मोटिवेट किया है, बहुत सारी चीज़ें देख के बच्चे भी मोटिवेट होंगे। और आपने जो बातें बताई है डिप्रेशन को लेकर के, अभी आत्महत्या को लेकर के बोला है कि ज़िंदगी से लड़ना सीखो, मरना नहीं। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार तो मिलेगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि एक बार मैं ये काम करना चाहता हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, एक बार मर जाता हूँ, फिर दोबारा जन्म लेकर के फिर कर लूँगा। ऐसा तो है नहीं बच्चों, है ना। तो इसलिए आपको ये लाइफ मिली है, इसके लिए आपके मम्मी पापा ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, आपको अभी पता नहीं बच्चों। तो इसलिए इस ज़िंदगी को कुचलना तो कम से कम मत सोचिए इसके बारे में इस तरह का। तो मेहनत करिए। आप अगर लड़ेंगे ना, भिड़ेंगे ना उस प्रॉब्लम से, तो वो प्रॉब्लम जो है कुछ ही दिनों में सॉल्व हो जाएगी। दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं जिसे मेरे दोस्तों आप सॉल्व ना कर पाएँ। मेरे साथ जो है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स के जेडी सर भी है, जगदीश जी सर हैं। तो मैं जेडी सर से भी एक बात पूछना चाहूँगा। जेडी सर, चूँकि आज अपने बीच में रमेश जी है, तो मैं तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है, विजय परिवार के लिए, इस पूरी फैमिली के लिए। और तो आप जो है इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ बच्चों को आप अपनी तरफ से कुछ एड्रेस करना चाहें, कहना चाहें? देखिए, रमेश जी को देख के तो हम क्या, इनके आगे तो हम वैसे कुछ है नहीं, क्या मोटिवेट करें बच्चों को। मैं तो खुद इनके वीडियो देख के मोटिवेट होता हूँ, है ना। और इनके वीडियो देख के मैंने कम से कम 5 ऐसे लोगों, क्योंकि मैं जोधपुर रहता हूँ और ऐसा जोधपुर में एक कंपटीशन माहौल है, तो मैंने ऐसे लोगों को बोला कि अगर तेरे को ऐसा कुछ करना है ना, तो एक बार उस लड़के की वीडियो देख लो। क्योंकि मैं पहले नाम नहीं जानता न इनको, मैं इतना सोशल मीडिया पे मैं खुद भी नहीं हूँ एक्टिव, तो मैं कोई रैंडमली वीडियो आता है तो देख लेते हैं, ये बात है। तो मैंने बोला एक बार उस लड़के की वीडियो देख लेना, फिर ये काम कर लेना। तो वो अभी गवर्नमेंट जॉब में है, जो काम कर रहे थे ना, जो ऐसा, वो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, और आज शायद वो इनको फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इन चीज़ों के किस प्रकार डिसीजन लेना है कि भाई ऐसा नहीं है, बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलता, है ना। कभी भी ऐसा कुछ बिना प्रॉब्लम के तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनके क्या है, इनके पास क्या है, इनको पब्लिक क्यों जानती है ना। तो हमारे पास इनसे तो बहुत ज़्यादा कुछ, हम केवल फिजिकल हैंडीकैप्ड होना कुछ नहीं है। आदमी को मेंटली अपने आप को एक गोल सेट करके उस गोल सेट को कैसे अचीव करना, उस सेट गोल को, वो सबसे बड़ी बात। और जैसा कि रमेश जी ने बोला, हमारे लिए सब कुछ माँ बाप है ना, पेरेंट्स है, भगवान है। बाकी ये मंदिर कहीं जाते हैं, बिल्कुल हमारी वहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन है, नो प्रॉब्लम, बट सबसे बड़े देवता भगवान है, उनको मानिए, उनके लिए ही सब कुछ करिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, जेडी सर जो है उन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है कि आप जो है रमेश जी ने जो चीज़ें कही, सर ने कहा कि उनको तो फॉलो करना है, और साथ ही साथ अपने जो गार्जियन है, आपके जो मम्मी पापा है, उनका आप रेस्पेक्ट करिएगा। आज की जनरेशन में सबसे बड़ी कमी ये है कि जो मम्मी पापा कहते हैं ना, वो चीज़ें बहुत से लोगों को बढ़िया भी नहीं लगती कि माँ ऐसे क्यों कह रही है, पापा ऐसे क्यों कह रहे हैं, और नाराज़ हम बहुत जल्दी हो जाते हैं उनकी बातों से, दोस्तों की बातों से नाराज़ नहीं होते हैं, है ना। तो ये सोच जिनके अंदर भी है थोड़ी बदलिए। और जो विशेषकर जो बच्चे जिन्हें लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप एक बार जो है रमेश जी को फॉलो कर लेना। आपकी ज़िंदगी की वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आज से ही ठीक हो जाएगी, है ना। आप लड़ना सीख जाओगे, आप भिड़ना सीख जाओगे, आप चलना सीख जाओगे, आप आगे बढ़ना सीख जाओगे। और मैं दिखाऊंगा कुछ क्लिप आपको रमेश जी की। रमेश जी मेरे दोस्तों लिख सकते हैं, अपने पैरों से लिखते हैं, सारा काम करते हैं, जो काम आप कर सकते हैं हर एक वो काम रमेश जी करते हैं मेरे दोस्तों, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि इनके अंदर 10 बाजुओं का दम है, ठीक है ना। आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, वो भी ये करते हैं, है ना। ये स्विमिंग करते हैं, ठीक है, मैं अभी पूछ रहा था, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दोस्तों, बढ़िया लगती है जब देखते हैं इनको, एक पॉजिटिविटी आती है। तो बस जाते जाते रमेश जी कुछ और अगर कहना चाहें तो। बस थैंक यू सर। अगर समझने वाले होते हैं ना, कहते हैं ना कि इतनी बातों से समझ जाएंगे, और मेरे हिसाब से अगर नर्सिंग के बंदे हैं ना तो स्वस्थ होंगे एकदम। और आपकी क्लासें देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी 4 वीडियो देख चुका। मैं ज़्यादा वैसे ही मतलब वीडियो नहीं देखता हूँ, सही बताऊँ तो, बट आप जो पॉजिटिव लोगों को दिखाते हो, और साथ में जो क्लासें होती है, इतनी बढ़िया क्लासें होती है, और बंदे सब यही है कि जाते जाते दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि हमेशा अपने को मोटिवेशन रखे, और
ये मत सोचे कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने नंबर आ रहे हैं, कितना नहीं आ गया, मैं कितने नीचे हूँ कितना ऊपर हूँ, ये अगर सोचेगा दोस्त कभी आगे नहीं बढ़ोगे, मैं तो ये चीज़ कह रहा हूँ। और एक मतलब जैसी कि चीज़ होती है कि भाई डिग्री की इतनी औकात नहीं जो कोई अपने को शरीर का नष्ट कर सके। डिग्री की क्या औकात जो अपना शरीर नष्ट करे, कागज़ की औकात इतनी है क्या। तो दोस्तों अपने पास में लाइफ में बहुत ऑप्शन है, और ज़िंदगी से भिड़ो लड़ो करो जो भी करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और एक लास्ट बात कहूँगी, मम्मी पापा का हमेशा ख्याल रखना है। जय हिंद सर। थैंक यू रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जेडी सर आपका भी थैंक यू सो मच।